सम्माननीय माताओं, बहनों, भाइयों, हमारे जीवन में श्री गुरु महाराज जी का बहुत महत्व है और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने आषाढ़ मास की पूर्णमासी को गुरु पूजा का दिन निश्चित किया कि अगर हम अपने मानव जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में गुरु धारण करना पड़ेगा। जैसे घर के अंदर प्रकाश की, बल्ब की, दीपक की अंधेरा मिटाने के लिए ज़रूरत होती है, ऐसे ही जीवन के अंदर समझ पैदा करने के लिए, ज्ञान पैदा करने के लिए, आत्मा की अनुभूति पैदा करने के लिए, अनुभूति करने के लिए हमें हमारे जीवन में गुरु महाराज जी का महत्व है। और गुरु भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीपक गुरु, एक होता है चंदन गुरु, एक होता है पारस गुरु और एक होता है भृंगी गुरु। दीपक गुरु दीपक की तरह होता है। जैसे दीपक चारों तरफ तो उजाला करता है, लेकिन स्वयं दीपक अंधेरे में रहता है, अपने नीचे अंधेरा रखता है। अर्थात जो गुरु स्वयं तो अंधेरे में रहता है और दूसरों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन करता है, उनको प्रकाश देने की बात करता है, उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात करता है और स्वयं अंधेरे में रहता है, ऐसे गुरु को दीपक गुरु कहा है। दूसरा है चंदन गुरु। चंदन के चारों तरफ सरफ लिपटे रहते हैं। स्वयं तो वो सुगंधित है, लेकिन उसके चारों तरफ सरफ लिपटे हैं और वो सरफ के विष को मिटा नहीं सकता। ऐसे ही जो गुरु स्वयं में तो थोड़ा गुण रखता है, लेकिन उसके चारों तरफ नकारात्मक सोच के लोग रहते हैं और उनके अंदर की नेगेटिविटी नहीं मिटती, ऐसे गुरु को चंदन गुरु कहते हैं। तीसरा गुरु पारस गुरु है। ये अच्छे गुरु माने जाते हैं। पारस में एक विशेषता है कि अगर पारस के संपर्क में लोहा लाया जाए तो लोहे के अंदर, लोहे के क्या कहते हैं, तत्व में लोहे के अंदर जो है परिवर्तन करके वो सोना बना देता है, अर्थात उसे कीमती बना देता है। तो जो दूसरे के अंदर थोड़ा विकास पैदा कर दे, ऐसे गुरु को, अच्छाइयाँ पैदा कर दे, ऐसे गुरु को पारस गुरु कहा। लेकिन चौथे जो गुरु होते हैं वो भृंगी गुरु होते हैं। भृंगी एक ऐसा कीड़ा होता है जो प्रजनन नहीं करता, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती। एक विशेष जाति का कीड़ा होता है, उसको वो ठोकर मारता है भृंगी, और अपनी ठोकर से उसे बेहोश कर देता है और बेहोश करने के बाद एक मिट्टी के घुरंदों में उसे बंद कर देता है और उसके ऊपर बैठ करके उसको बीन सुनाता है, घूं 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 की आवाज़ सुनाता है। और वो भृंगी कीड़ा थोड़े समय के बाद वो स्वयं भी भृंगी हो जाता है। फिर उसकी भी यही प्रक्रिया है कि एक विशेष जाति के कीड़े को ठोकर मार करके बेहोश करता है और वो मिट्टी के अंदर जो है उस घरौंदे में उसको दबा करके उसके ऊपर बैठ करके उसको भी जो है
भी की आवाज़ सुनाता है और उसे भृंगी बनाता है, अपना जैसा बना लेता है। ये चौथे गुरु जीवन में सर्वोत्तम गुरु है, सर्वश्रेष्ठ गुरु है भृंगी गुरु, जो एक शिष्य के अंदर शिष्य को अज्ञानता को खत्म करने के लिए और वो चेतना की धुन सुनाता है। सहज ही ध्वन हो रही हरदम घट के माए, और शब्द सुरत मेला भया मुख की हाजत ना है। कि हमारे हृदय में सहज में ही आवाज़ हो रही है, धुन हो रही है, हर समय हमारे हृदय में, हमारे दम में, हमारे प्राण में। और सुरती को उस शब्द में गुरु महाराज जी मिला देते हैं और फिर मुंह की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो तीसरे गुरु महाराज जी, चौथे गुरु ऐसे होते हैं जो भृंगी की तरह अपना जैसा बना लेते हैं, ज्ञानी बना लेते हैं, उनके विचारों को व्यापक कर देते हैं। इसलिए सर्वोत्तम गुरु भृंगी गुरु होता है, क्योंकि दुनिया में कोई अपने बराबर नहीं बनाता, केवल भृंगी गुरु को छोड़ करके। क्योंकि सब ये चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरे अधीन रहे, लेकिन एक श्री गुरु महाराज जी ऐसे महान हैं जो अपने शिष्य को अपना जैसा, इसलिए गुरु महाराज जी को अपने जैसा जिसने समझा वैसा उन्होंने, किसी ने कुम्हार कहा, किसी ने धोबी कहा, क्योंकि कुम्हार एक मिट्टी को लेता है और मिट्टी को रोंदता है और मिट्टी को अपने पैर से कुचलता है, और कुचलने के बाद उसमें वो क्वालिटी पैदा कर देता है कि वो जैसा चाहे वैसा बर्तन बना दे। ऐसे ही गुरु महाराज जी भी हमारे जीवन में हमें डांटेंगे, फटकारेंगे, लताड़ेंगे, हमारे विकारों को मिटाएंगे और फिर हमें समाज में एक अच्छा श्रेष्ठ बना देते हैं। इसलिए संतों ने कहा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कि गुरु महाराज जी कुम्हार है और शिष्य है वो कुंभ है। घड़ काढ़े चोट, जैसे कुम्हार बर्तन के अंदर हाथ रख देता है और ऊपर से थापी से जो है वो उसको पीटता है, उसके अंदर पानी को कंटेन करने की, पानी को धारण करने की, पानी को सुरक्षित रखने की क्षमता उस घड़े के अंदर आ जाती है। ऐसे ही गुरु महाराज जी एक एक बुराई को हमारे जीवन से निकालते हैं, और अगर बुराई निकल जाती है तो बस हमें अपने स्व का ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज जी जो है, गुरु महाराज जी को कुम्हार बताया गया है, गुरु महाराज जी को धोबी भी बताया गया है, क्योंकि धोबी कपड़े को साफ करने के लिए उसको जो है पत्थर पर छांटता है, उसके ऊपर लकड़ी डंडे का प्रहार करता है, उसको गरम पानी और सोडे के अंदर डुबोता है, रखता है, और फिर उसके सारे मैल को, उसके सारे विकार को मिटा करके और कपड़े को सुंदर बना देता है। गुरु महाराज जी भी हमारे जीवन में हमारी जीवन की सारी बुराइयों को निकाल करके हमें श्रेष्ठ बना देते हैं। और इसलिए एक भक्त अपने जीवन में गुरु महाराज जी की पूजा करता है। गुरु पूजा के दिन जरूर दरबार में जो भी गुरु महाराज जी का भक्त है, वो गुरु पूजा के दिन साल में एक बार तो कम से कम गुरु महाराज जी का दर्शन करता है। नहीं तो गुरु महाराज जी का नज़दीक में कहीं आश्रम होता है, वहीं पर जाकर के वो गुरु पूजा का पर्व मना करके अपने जीवन में अपना विकास करता है, क्योंकि गुरु पूजा का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए
और गुरु महाराज जी की जो शक्ति है, गुरु महाराज जी कितनी महिमा गाई गई है, क्योंकि इस संसार में गुरु महाराज जी सर्वोत्तम है। गुरु महाराज जी की कितनी ही महिमा गा लिया जाए वो कम है। इसलिए संतों ने कहा कि सात समद की मसी करूं और लेखन सब बन रहा है और धरती रो कागज करूं तो भी गुरु गुण लिखो ना जाए। कहते हैं सातों समुद्र की मैं शाही बना लूं और जितनी भी वनस्पति है उन सब की लेखनी बना दूं और सारी धरती का कागज बना दूं, तब भी गुरु महाराज जी का गुण नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि गुरु महाराज जी अनंत है। गुरु महाराज अनंत है और अनंत दिखावन हार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत लखावन हार। कि गुरु महाराज जी अनंत का ज्ञान कराते हैं, इन्फिनिटिव का ज्ञान कराते हैं और उस आँख को प्रकट कर देते हैं, उस समझ को प्रकट कर देते हैं कि जिस समझ से सर्वव्यापक और सार्वभौमिक परम सत्ता का ज्ञान होता है। गुरु महाराज जी को जिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर गुरु महाराज जी के महत्व को समझा है और गुरु महाराज जी जैसे बन गए, जैसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि अखंड मंडलाकारम, कि गुरु महाराज जी के जो मंडल का आकार है, मंडल ओरा आभा, कि गुरु महाराज जी की आभा है, गुरु महाराज जी की शक्ति है, गुरु महाराज जी का ओरा है, वो अखंड है। व्याप्तम एन चराचरम, ये चर और अचर सारे जगत के अंदर व्यापक है। तद पदम दर्शितम एन, उन चरणों को मैं देख करके और उनकी मैं पूजा करता हूँ, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु महाराज जी का जो भृंगी गुरु हैं, जो हमारे जीवन के अंदर प्रकाश पैदा कर देते हैं, उन गुरु महाराज जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जिनका ओरा, जिनकी आभा, जिनकी शक्ति अखंड है, जो सारे संसार को सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम और गुरु महाराज जी क्या सिखाते हैं? अंदर में आत्म तत्व का ध्यान करना सिखाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी की एक ही पहचान है कि वो भगत को अपने अंदर में आत्म पूजा देव न दूजा। कहते हैं आत्मा की पूजा के बराबर इस दुनिया के अंदर और कोई दूसरा देव नहीं है। अरे मन आत्म पूजा कीजिए, जितनी पूजा जग के माही, सब हन को फल लीजिए। जो जो देही ठाकुर द्वारे, तिन में आप विराजे। और देवल में देहत में प्रगट है देवल, अच्छे विधि सुसाजी। त्रिभुवन भवन कार कीजिए, अब अनरस हो न पावे। और जैसे को तैसो ही पर से ज्ञान अधिक उपजावे। आदि सनातन रूप सदा ही, मूर्खता ही न ध्यावे। घट घट बोले कोई एक, घट घट बोले कोई एक, बोले गुरु सुखदेव बतावे। कहते हैं गुरु चरणदास जी कहते हैं कि हे भाई तू आत्मा की पूजा कर। गुरु महाराज जी आत्मा की पूजा सिखाते हैं। हम तो आत्म पूजाधारी, समझ कर निश्चय कीनो, हमने समझ लिया और हमने निश्चय कर लिया। और सबन पर भारी, और देवल जहाँ धुंधली पूजा देवत दृष्टि ना आवे। और जो देवता है वो धुंधली पूजा है, वहाँ देवता दिखाई नहीं देता। और देवल जहाँ धुंधली पूजा देवत दृष्टि न आवे। और हमरो देवल प्रगट दिखे, बोले चाले खावे। कि हमारे गुरु महाराज जी जो देवों के देव हैं, जो प्रगट दिखते हैं, जो बोलते चालते और खाते हैं। हम जब अगर कहीं गलत रास्ते पर चलते हैं तो हमें डांटते हैं, फटकारते हैं और हमें हमारे जीवन के अंदर उजाला पैदा करते हैं, हमें शुद्ध बनाते हैं। देखो, हमें हमारे जीवन में जीवन की बुराइयों को निकालना ज्ञान है। ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बोलना हो या लिखना हो या पढ़ना हो। जो लिखना पढ़ना बोलना वो विद्वान होते हैं। ज्ञानी कौन है? ना रणे विजयात छूरो अध्यना न च पंडित, न वक्ता वाक्य पटुत में न दाता चारतांत है। इंद्रियाणी जय छूरो धर्मचरिता पंडित, हित प्रयोक्ता वीर वक्ता दाता सम्मान दांत है।
कहते हैं कि चाहे अंगूठा छाप भी कोई व्यक्ति क्यों ना है, लेकिन वो धर्म का आचरण करता है, वो पंडित है, वो ज्ञानी है। अर्थात गुरु महाराज जी हमारे जीवन की सारी बुराइयों को निकाल करके हमें श्रेष्ठ इंसान बनाते हैं, क्योंकि जिसे हम खोजना चाहते हैं वो हम ही हैं। जैसे एक मूर्तिकार ने एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, लोगों ने कहा अरे वाह, इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्ति, ये तो अभी बोलने लग जाती है, आपने तो बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। वो मूर्तिकार कहता है क्यों मेरी बड़ाई कर रहे हो, ये मूर्ति तो इस पत्थर में पहले से ही विद्यमान थी, मैंने तो इसके ऊपर के कचरे को हटा दिया और ये मूर्ति जो है प्रकट हो गई। बस यही हमारे जीवन में भी है, क्योंकि गुरु महाराज जी हमें हमारे अंदर की बुराइयों को निकालते हैं। हमें स्व का ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि मल विक्षेप आवरण का पर्दा पड़ गया। जैसे मूर्ति के ऊपर से कचरा निकल गया, मूर्ति प्रकट होने लग गई, हमारे जीवन की भी हमारी बुराइयां मिट जाएगी, तो हमें अपनी आत्मा का दर्शन हो जाएगा, हम आत्म स्वरूप हो जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज जी हमें बिना क्या कहते हैं गलती के भी डांटते हैं कि दिखा इसने, अब देखते हैं कि इसने अपने अहंकार को मिटाया है या नहीं मिटाया, कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर अहंकार है, मैंने कहीं गलती किया ही नहीं, फिर भी गुरु महाराज जी ने मुझे डांट दिया। जब हमने गलती किया ही नहीं तो फिर हमें डर का आएगा, और डांट रहे हैं तो अच्छी बात है। और उस समय भक्त के अंदर जब भी गुरु महाराज जी डांटते हैं तो जो सच्चा भक्त होता है, जो अध्यात्मवादी भक्त होता है, वो कभी गुरु महाराज जी की डांट को बुरा नहीं मानता, बल्कि वो अपना सौभाग्य मानता है कि गुरु महाराज जी मेरी बुराइयों को निकालने के लिए मुझे डांट रहे हैं। इसलिए भाइयों, गुरु महाराज जी स्वयं कष्ट उठा करके, स्वयं गुस्सा होने का क्या कहते हैं, एक भौतिक क्षेत्र में तो हम ड्रामा ही कहेंगे कि ऊपर में एक ऐसा वातावरण बनाते हैं गुस्सा होने का, ताकि वो हमारी बुराई मिट जाए। इसलिए भाइयों, गुरु महाराज जी के ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। जीवन के अंदर गुरु महाराज जी जीवन के आखिरी क्षण तक हमारे साथ देते हैं, क्योंकि गुरु के भी दो रूप हैं, एक गुरु महाराज जी निर्गुण हैं, एक गुरु महाराज जी सगुण हैं। सगुण गुरु महाराज जी की सेवा की जाती है, पूजा की जाती है, और निर्गुण गुरु महाराज जी का ध्यान किया जाता है। वैसे हर चीज दो ही है। जैसे एक बीज है, बीज में जब तक छिपा हुआ पेड़ है तब तक वो निर्गुण है, और जब भी वो पेड़ प्रकट हो क्या कहते हैं उग जाता है, जैसे जब उसे उगा दिया जाता है तो वो सगुण पेड़ बन जाता है। बीज के दो रूप है, क्या कहते हैं, पेड़ के दो रूप है, बीज के रूप में निर्गुण और वृक्ष के रूप में सगुण। ऐसे ही गुरु महाराज जी सब में व्यापक है। इसलिए संतों ने कहा कि हमसे गुरु महाराज जी दूर है ही नहीं। लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए, और शब्द तुरी असवार हो, पल पल आवे जाए। गुरु महाराज जी हमारी जीवन शक्ति है। गुरु महाराज जी हमें हमारी जीवन शक्ति का ज्ञान कराते हैं, अपना ज्ञान कराते हैं कि भाई मैं आपके अंदर ही छिपा बैठा हूं, और तुम अपनी सुरती को अंतर्मुखी करो, मैं तुमसे एक रत्ती भर भी दूर नहीं हूं। शब्द सुरत मेला भया, मुख की हाजत नहाय। कि आप अपने मन को, इस सुरती को शब्द में जोड़ दो, मैं शब्द रूप में तुम्हारे प्राणों को लेता हूं और छोड़ता हूं, प्राणों को चला रहा हूं। एक्चुअली प्राणों को चलाने वाली सत्ता ही गुरु महाराज जी हैं, और उसी का गुरु महाराज जी ज्ञान कराते हैं। और जब आदमी को उस सर्वव्यापक और सार्वभौमिक, क्योंकि वो प्राणों को चलाने वाली सत्ता सब में है, जैसे पेड़ की जड़ में पानी दे दिया तो पत्ते में, टहनी में, फल में, फूल में, सब में पानी चला गया। ऐसे ही प्राणाधार का, प्राणपति का गुरु महाराज जी का ध्यान कर लिया तो गुरु महाराज जी का ध्यान करने से प्राणी मात्र का ध्यान हो गया, क्योंकि उनके मंडल का आकार तो अखंड है,
सारी दुनिया उनकी छत्र छाया में है। नहीं जाने वो दूसरी बात है, भाई लोगों को ये ज्ञान नहीं है वो दूसरी बात है। नहीं तो जब गुरु महाराज जी का ज्ञान हो जाता है तो सुबह उठते के साथ ही वो अपने को सौभाग्यशाली मानता है। इसीलिए देखिए गुरु महाराज जी जिधर बसते हैं उधर वो प्रणाम करता है कि हे प्रभु आपने बड़ी मेहरबानी की। मैंने एक बार मैं सवाई माधोपुर कोटा से आ रहा था, सवाई माधोपुर में ट्रेन बदलनी थी, तो कुछ मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप पश्चिम की तरफ ही मुंह करके क्यों नमाज पढ़ते हो? उन्होंने कहा जी हमारा काबा है, काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा भाई असलियत ये नहीं है, असलियत तो ये है कि जीते जागते गुरु महाराज जी उधर थे, इसलिए हम 5 बार उनको बार बार प्रणाम करते थे कि हे गुरु महाराज जी इतनी दूर आकर के हिंदुस्तान में भी आपने हमको आत्म तत्व का, रूह का ज्ञान करा दिया। तो इसलिए एक भक्त का ये फर्ज होता है कि वो सुबह उठते के साथ ही, इसलिए हम अपने घर में जगह जगह पर गुरु महाराज जी के फोटो रखते हैं ताकि गुरु महाराज जी की याद आते के साथ ही अंदर में छिपे हुए इस प्राणाधार का हम ध्यान करने लग जाएं कि गुरु महाराज जी आपकी कितनी बड़ी मेहरबानी हो गई कि हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान कर दिया। इसलिए एक भक्त सेवा करता है गुरु महाराज जी की, क्योंकि सेवा जीवन में सर्वोत्तम है। सेवा ही मुक्ति है, सेवा ही भक्ति है, सेवा ही ज्ञान है। मुक्त हमें किससे होना है? जिन चीज़ों से हमारा लगाव है उन चीज़ों से हमें छोड़ना है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, संत कबीर कहते हैं, जो तू चाहे मुक्ति को छोड़ दे सभी आस, और मुक्त ही जैसा है रहे सब कुछ तेरे पास। हे भाई अगर तू जीवन में मुक्ति को चाहता है तो अपनी आशाओं को खत्म कर दे, क्योंकि हमें नहीं मालूम हमारी 84 में हमारी आशाएं ही ले जाती हैं। इस मानव जीवन में आत्मचिंतन नहीं करने का दंड है 84 लाख योनियां। ये जीव जो इस भोग की तमन्ना इसके अंदर होती है, 84 में किसी न किसी योनि में वो भोग आसानी से मिल जाता है। इसलिए जीवात्मा उस योनि में ऑटोमेटिक चली जाती है, जैसे पानी गिरेगा तो ढाल की तरफ अपने आप चला जाएगा। इसलिए भाइयों हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें जो है सच्चे गुरु महाराज जी मिल गए हैं, सद्गुरुदेव महाराज हमें मिल गए हैं। कहते हैं गुरु महाराज जी का तो नाम भी नहीं लिया जाता। जैसे एक पतिव्रता नारी है वो अपने पति का नाम नहीं लेती, ऐसे ही एक भक्त अपने गुरु महाराज जी का नाम नहीं लेते, क्योंकि गुरु महाराज जी सारे नाम ही गुरु महाराज जी के हैं। वो तो साक्षात पार ब्रह्म हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी प्राणाधार का ज्ञान देते हैं। जैसे पेड़ की जड़ में पानी दे दिया, पत्ते टहनी फल फूल सब में पानी चला गया, प्राणाधार का ध्यान कर लिया तो प्राणी मात्र का ध्यान हो गया। प्यार करो, दुनिया में सबसे सच्चा धर्म यही है, एक प्रभु ही सब में समाया, दुश्मन कोई नहीं है। प्रेम की फूंक दो शंख महान, और ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। इसलिए भाइयों ऐसे गुरु महाराज जी को हमें जीवन में धारण करके अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना है। ऐसे गुरु महाराज जी की पूजा करके हमें पुण्य अर्जित करना है, हमें उनका ध्यान करना है, क्योंकि गुरु महाराज जी का ध्यान ही ध्यान है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु महाराज जी को देखना, गुरु महाराज जी का निर्गुण और सगुण दोनों का ध्यान करना, ये ध्यान है। और उनके चरणों की पूजा ही पूजा है, दुनिया में सबसे उत्तम पूजा है, सबसे बड़ी सेवा है गुरु महाराज जी की सेवा, क्योंकि दुनिया की सेवा 84 में ले जाएगी और गुरु महाराज जी की सेवा 84 से बचाएगी। सबसे उत्तम जगत में गुरु सेवा ही जान, और गुरु सेवा बिन होत है सब धर्मन की हान।